आज की शुरुआत हम लोग उन लोगों से करेंगे, उस जनरेशन से करेंगे जिसको खाने के बाद में मीठा खाना बहुत पसंद था। मतलब उन्होंने खाना खाया और फिर सोचा चलो इसके बाद कुछ मीठा ले लेते हैं, या तो वो लड्डू ले लेते थे या फिर हलवा या फिर खीर, और कुछ ना मिला तो मिश्री ही ले लेते थे। तो हम लोगों ने अपने दादा नाना को ये करते हुए देखा कि ये खाने के बाद में कुछ खाते हैं। हमने सोचा ये प्रथा हम भी चलाएंगे। वही हमने जब चलाना चाहा तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, खाने के बाद हमने भी कुछ लिया तो सही, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो गई अपनी बीपी की गोली, जो सुबह नाश्ते के बाद आप देखते हैं ऑलमोस्ट हर 40+ बंदा ले रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है आपकी बीपी की, ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स नॉर्मल से ज़्यादा आ रही हैं कंटिन्यू, तो आपको ये मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी है, इसी से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आइए साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की या फिर हाइपरटेंशन की, और आयुर्वेद की भाषा में बात कर ले तो उच्च रक्तचाप की। अब बात करते हैं कि नॉर्मल टर्म्स में ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, जो प्रेशर आपका ब्लड आपकी ब्लड वेसल पर लगा रहा है उसे हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर। ये बोलते हुए मुझे एक लाइन याद आ गई एक अम्मा की। जब आप सरकारी अस्पताल में काम करते हैं आपको एक से एक पेशेंट मिलता है वहाँ पे। उस फीमेल का मैं ब्लड प्रेशर नाप रही थी और मैंने अपने साथ वाले को बोला कि बीपी का मेजरमेंट लिख दो 124/82। कह रही अरे आप कैसी बात कर रहे हो, बीपी तो है ही नहीं, बीपी तो मेरे शरीर में है ही नहीं। तो क्या ऐसा वास्तव में है कि बीपी है ही नहीं? नहीं, उसकी नॉर्मल रेंज तो है भाई, हाई बीपी नहीं है, दोनों में फर्क है, समझिए। ये मुझे क्लिक हुआ उनकी स्टेटमेंट, तो मैंने सोचा यहाँ भी उसको डाल देते हैं। नॉर्मल बीपी अपना है 120/80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा या फिर आप लगा लीजिए आज की लाइफस्टाइल की बात कर ले तो 140/90 से ज़्यादा अगर हमें ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ मिल रही है तो हम मान लेते हैं कि ये बंदा हाई ब्लड प्रेशर की तरफ में जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब वो जो ब्लड का प्रेशर आपकी आर्टरी की वॉल पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दैट कंडीशन इज़ नॉन एज हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी या फिर उच्च रक्तचाप। अब बात कर लेते हैं उन कारणों की या फिर ऐसे लोगों की जो ससेप्टेबल है हाई बीपी के लिए। तो पहला तो दोस्तों, जिनका एज ग्रुप हम 40+ अगर माने तो 40+ ईयर्स वाला एज ग्रुप जो है, उनमें बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को आती है कि उनका बीपी बढ़ा रहने लग जाता है। साथ ही में जो सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें ये दिक्कत देखने को आती है। तो इसी पे कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने नॉर्मल नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस कर दीजिए, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना है। साथ ही में किन में देखने आ रहा है कि जो पेशेंट ओबीज़ है, जो बंदा ओबीज़ है, मोटापा है, साथ ही में एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, उनमें भी बहुत कॉमन रहता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहने लग जाता है। और क्या कॉज हो सकता है? जो लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, मदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें भी ये नोटिस में आता है कि उनका भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लग जाता है। साथ ही में कुछ और कॉजेज़ की हम बात कर ले तो रीनल कॉजेज़, मतलब किडनी रिलेटेड कॉजेज़ भी रहते हैं। एंडोक्राइन कॉजेज़, मतलब हार्मोनल कॉजेज़ भी रहते हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं। साथ ही में प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है कुछ केसेस में। और ये जो बीपी है ना, हाई ब्लड प्रेशर, इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट जाता है अपने सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो आयुर्वेद में ऐसे कौन से हर्ब्स बताए हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? तो वो है आपका सबसे पहला जो मैं बताती हूँ, जटामांसी। ये हर्ब्स बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के मन में ये ख्याल आएगा या आप पूछेंगे भी कि जो हम फिर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं मैम, उसको बंद करके क्या सिर्फ यही लेने लग जाए? तो नहीं, आप जो दवाई ले रहे हैं वो साथ में लेते रहिए, प्लस साथ में आयुर्वेदा जोड़ देना है। आपको 1 महीना तो ऐसे चलाना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको 1 महीने बाद अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेते जानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगा है, मतलब कि नॉर्मल रेंज के आसपास में वो आने लगा है, तो अगर आप बीपी की एलोपैथी 2 गोलियां ले रहे थे उसे आप 1 कर दीजिए। फिर आप थोड़ी रीडिंग्स लेते रहिए, फिर आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग्स तो अब भी कंट्रोल में आ रही हैं, मतलब आसपास ही आ रही हैं नॉर्मल के, तो आपको क्या करना है कि आपको गैप बढ़ा देना है। मतलब कि अगर आप रेगुलर गोली ले रहे हैं तो आप 1-1 दिन का गैप दे के लेने लग जाइए।
फिर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप दोबारा नाप रहे हैं, फिर आपको दिख रहा है कि आपका बीपी अभी भी कंट्रोल है, तो आपको 2-2 दिन का गैप, फिर 3-3 दिन का गैप, ऐसे कर करके आपको मेडिसिन छोड़नी है और इसी पर आके एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अब उन हर्ब्स की बात करने से पहले फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। क्यों? क्योंकि यार मैं सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कैमरा को फेस करना, बट मेरे आप जैसे ही कुछ पेशेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप समझाते अच्छा हो, अपना एक चैनल बना लो और उस पर चीज़ें डालने लग जाओ। उस वक्त तो मैं बहुत हवा में आ गई और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यार देखो, अब चढ़ाया आपने तो सपोर्ट भी आपका बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिया है तो आइए आगे ज्वाइन करते हैं और जानते हैं वो हर्ब्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो पहला हर्ब है वो है आपका जटामांसी। उसको आपको कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ। देखो, आप लोग बहुत बोलते हैं कि ये दवाई ली थी गरम कर गई, वो दवाई ली थी गरम कर गई। तो गरम कर क्यों रहा है? क्योंकि आप सुनी सुनाई चीज़ें बस ले रहे हैं। आप किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर अगर चीज़ लेंगे तो आपको कुछ दिक्कत होगी नहीं। तो अब बात कर लेते हैं जटामांसी की। अगर आपकी बॉडी में पेन ज़्यादा है या फिर आपकी बॉडी में रफनेस ज़्यादा है, ड्राइनेस ज़्यादा है, मतलब आप वात प्रकृति के हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 1/3 स्पून रात में जटामांसी पाउडर का भिगो कर रख देना है और सुबह उसको उबालना है जब तक वो 1/4 बच जाए। जब वो 1/4 बच जाए तो उसे खाली पेट आपको सिप सिप करके पीना है। और अगर आपको प्रकृति समझ नहीं आ रही है तो भी सबसे सेफ मेथड यही है, आपको हर केस में यही चलाना है। और अगर आपकी बॉडी में आप नोटिस कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा है या आप जो भी खा रहे हैं वो बहुत जल्दी पच जा रहा है, या फिर बॉडी में जलन बहुत नोटिस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब आप पित्त प्रकृति की साइड पे हैं, तो आपको 1/3 स्पून जटामांसी का, उसके साथ में 1/3 स्पून आपको मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। अब बात करते हैं तीसरी प्रकृति, कफज प्रकृति की। मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है या फिर म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा है, तब आपको वही 1/3 स्पून आपको लेना है अपने जटामांसी का और उसका मधु के साथ, शहद के साथ सेवन करना है। तो ये बात हो गई जटामांसी की। दूसरा ऐसा कौन सा हर्ब है जो बहुत ही अच्छा रहता है बीपी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए? वो है आपका सर्पगंधा। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सर्पगंधा घनवटी के नाम से। आपको इसका सेवन कैसे करना है कि आपको हाफ टेबलेट सुबह शाम खाने के पहले, इसका खाने के बाद इसको स्टार्ट कर देना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, तब आप एक एक गोली पर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे हर्ब की कि तीसरा ऐसा कौन सा हर्ब है जो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको हार्ट रिलेटेड कुछ समस्याएं आने लगी हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आप पक्का चुन सकते हैं आपकी सबकी जानी पहचानी अर्जुन की छाल को। प्लस अगर आपको नोटिस आ रहा है या आपको मालूम है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है, तो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेना है शंख पुष्पी और ब्राह्मी को। ये बहुत ही अच्छा काम देंगे आपकी इन सारी समस्याओं पे। तो ये छोटी सी बात हो गई अपनी हाई ब्लड प्रेशर को लेकर। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।